कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है क्या? सर्वथा बुरा है क्या? सब समय में बुरा नहीं है और सबके लिए बुरा नहीं। ये लॉजिक। कोई भी सर्वथा बुरा नहीं है, सब समय में बुरा नहीं है और सबके लिए बुरा नहीं है। ये क्या है? ये रुमाल है। क्या बोलोगे सर? ये सबके लिए रुमाल है ना? नहीं बताओ। ये माइक है तो सबके लिए माइक है ना? नहीं बताओ। आप पुरुष है तो सबके लिए है ना? नहीं बताओ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप बुरा कहा, ये सबके लिए बुरा है? वो व्यक्ति बुरा क्यों? क्योंकि मेरी मनचाही किया नहीं यूं, इसीलिए बुरा बना ना। ये अच्छा क्यों? क्योंकि मेरी मनचाही कर लिया इसलिए अच्छा। मेरी मनचाही करने से अच्छा बन गया, मेरी मनचाही नहीं करने से व्यक्ति बुरा बन गया। सही ना? नहीं। और कल अगर वो व्यक्ति मनचाही कर लेगा वो अच्छा हो गया, और कल अगर अच्छा जिसको कहते थे भगवान कहते थे, भगवान को शैतान बनाने में और शैतान को भगवान बनाने के लिए 2 फूंक चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? एक इंसान, अरे ये साक्षात भगवान है, अभी 1 सेकंड में भगवान बना दिया, और कल अगर मन पसंद नहीं हुआ, अरे इनसे बेकार शैतान ही है, तो हमने भगवान बना दिया और हमने शैतान बना दिया। ये 2 फूंक की दुनिया है ना? नहीं, संसार 2 फूंक की दुनिया है। एक बार गुरु शिष्य जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा इस संसार पर विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि चिड़िया ऐसे मर के पड़ा था, अब कोई उनको पूछता नहीं था, सबके उनको गालियां देते थे संतों को। वो चिड़िया को लेकर संतों ने क्या किया, उन गुरुजी ने ऐसे करके फू कर दिया तो चिड़िया उड़ गई। अरे चमत्कारी बाबा, अरे बाबा बाबा कितना बड़े प्रसिद्ध है, बड़े आकर उनके, अरे भगवान साक्षात भगवान है, समझ रहे ना। और कुछ देर जाने के बाद में तो फिर वो संत को जब उन्होंने कुछ कह दिया, तुम ऐसे करो, अरे तुम मुझे ऐसे कहते हो, अरे ये तो शैतान है। तो के बेटा ये 2 फूंक की दुनिया है, कभी तो तुझे भगवान बना देगा और कभी दुनिया बना देगी और कभी तो तुझे शैतान बना देगी। इसलिए इस चक्कर में कभी भी आना नहीं है। अच्छा बुरा क्या है? ये केवल हमारी सोच है, ये हमारी बुद्धि का परिचय है। हमारे उसी व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, उसी व्यक्ति के प्रति मेरी ऐसी भावना है इसलिए व्यक्ति बुरा लगता है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना वैसे ही फल होई। अपने भावना के अनुसार ही फल मिलता है, जाके जैसी भावना वैसे ही फल होई। तो मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा। दूसरा है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। हम चाहते हैं अगर मनचाही नहीं हुआ तो आप लोग लड़ाई की ना? नहीं कभी पड़ोसी में और देवरानी से जेठानी के साथ में आज वो लड़ाई करते, क्या रूप आता है? बाल खोल के, हे भगवान, लोगों की लड़ाई जो दिखा होगा ना, बिल्कुल खोल के, क्या उस समय तो यूं यूं गालियां देते हैं सब यूं। आजकल चलती नहीं प्रथा, हिलते हुए कमर में हाथ दे के गाँव में ऐसे। आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होंगी नहीं तो यूं झुम झुम कर गालियां देना, तेरे बाप मर जाए, यूं हाथ में करके तेरे बाप मर जाए, तेरी आग लग जाए, ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे ऐसे। और बाप मर जाए तो बाप को बुखार भी नहीं आ रहा, आग लग जाए धुआं तक भी नहीं निकल रहा है। निकल रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, और फालतू गालियां देके फिर थक जाएगी, फिर आगे फिर पड़ी रहेगी करेगी क्या? इसलिए कभी किसी की बुरा नहीं चाहना है, क्यों बुराई चाहने से अपने ही बुरा होता है। तो आपको जो प्रश्न था ना, एक बुरा चाहना, बुरा समझना और बुरा करना। एक बुराई किया, एक ने बुराई चाहा, एक ने बुरा समझा। बुरा समझे बिना बुरा चाह नहीं सकते, और बुरा चाहे बिना बुराई कर नहीं सकते। इसलिए बुराई करने वाले से बुरा चाहने वाला दोषी है, और बुरा चाहना से बढ़कर बुरा समझने वाला दोषी है। इसलिए किसी को बुरा नहीं समझना, हम विचार से, दिमाग से बुरा समझते हैं और दिल से बुराई चाहते हैं और हाथों से बुराइयां करते हैं। सही है ना?
और एक सूत्र बता रहा हूं, आज बताया था थोड़ा सा वहां पर। असाधन जो है सबसे बड़ी चीज है साधन बरम कम करना, लेकिन जीवन में कभी असाधन नहीं करना। क्या कहा? जीवन में कभी असाधन नहीं करना। असाधन क्या है? असाधन और कुछ नहीं है। अब बुद्धिजीवी बैठे, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास। क्या कहा? विवेक विरोधी कर्म। आपके हृदय में विवेक है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल क्या है? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का फल है विवेक, और जिस मनुष्य के पास में विवेक नहीं है वो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य के पास में विवेक है, इसलिए उसकी संज्ञा है मानव संज्ञा। अगर विवेक नहीं हो तो पशु और इंसान में कोई भी अंतर नहीं है। विवेक, और विवेक क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, हंस की तरह अलग अलग है। ये नाशवान है, ये अविनाशी है। ये सत्य है, ये मिथ्या है, ये त्याजनीय है, ये ग्रहणीय है। यही विवेक का काम होता है। सही ना? नहीं? इसलिए विवेक विरोधी कर्म ऐसा कर्म करते हैं जो आप अपने लिए नहीं चाहते। जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरे के लिए करते हो, वो विवेक विरोधी कर्म।